देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। एक बड़े बोल में 3 कप मैदा ले लें, उसमें 1 टीस्पून चीनी शामिल करें, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करें, 3 टेबल स्पून इसमें घी भी शामिल कर दें। घी ना हो तो मक्खन शामिल करें, लेकिन तेल ना शामिल करें। अच्छी तरह से पहले मिक्स करें और उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से जिस तरह से रोटी का आटा गूंदा जाता है वैसे गूंद करके रख लें। उसके ऊपर थोड़ी सी घी लगा करके तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट दे दें। इतनी देर में हम चिकन पैटी की तैयारी कर लेते हैं। बोनलेस चिकन हाफ केजी ले लिया है, एक ब्रेड स्लाइस लिया है, उसे पानी से अच्छी तरह सोख करके निचोड़ करके शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पाउडर डाला है। आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं। हाफ़ प्याली चॉप प्याज शामिल की है, धनिया शामिल किया है 1 प्याली, हरी मिर्चें 7-8 बारीक कटी हुई शामिल की हैं, कुटी मिर्चें भी शामिल की हैं, इससे अच्छा जायका आता है। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे जायका डाल करके चिकन के बारीक होने तक चॉपर को चला लेना है। बिल्कुल बारीक मैशी जैसा हो जाना चाहिए ताकि अच्छी सी पैटी बन सके। अब इसे एक दफ़ा खोल करके चेक कर लेते हैं क्या ये बिल्कुल वैसी हो चुकी है जैसे हमें चाहिए। तो इस वक्त इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि मॉइस्चर ज़्यादा है, तो 1 टेबल स्पून इस वक्त इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी। इस तरह से कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी पैटी अच्छी सी बनेगी। ये देखें, अगर आपको भी लगे कि ये मिक्सचर गीला है तो 1 टेबल स्पून की जगह 2 टेबल स्पून भी कॉर्नफ्लोर शामिल किया जा सकता है। अब इसकी एक पैटी सी बनानी है, तो हथेली की साइज़ की पैटी बनानी है। इतना एक मिक्सचर हाथ में लेके पैटी दबा दबा के बना लेना है। इसके साइड्स को अच्छी तरह से राउंड करना है और इस तरह से पैटी बनानी है कि जिस तरह बर्गर में जाती है पैटी। अब इसके लिए सॉस की तैयारी करनी है। एक बड़े बोल में हाफ़ कप मेयोनीज़ ले लिया है। अब इसमें हाफ लेमन का जूस शामिल किया, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो लीव्स, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर और 1 टेबल स्पून लाइट सोया सॉस शामिल किया है। केचप 4 टेबल स्पून शामिल किया है। नमक 2 चुटकी शामिल की है। पेरी पेरी पेस्ट इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करके एक अच्छा सा सॉस तैयार कर लेना है। सॉस रेडी हो चुकी है। अब आटे को देख लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आटे को एक बार और नीट कर लिया है और इसे अपने वर्क स्टेशन पर रख लिया है। इसके 4 हिस्से कर लिए हैं। अब इसमें से एक हिस्सा लेकर के मैं इसका पेड़ा बना लूँगी, जिस तरह से रोटी के लिए बनाया जाता है। बना लिया है। इसके ऊपर डस्ट करना है मैदे का ताकि आसानी से ये बेला जा सके। अब इसे बेल लेना है। एक बड़ी सी रोटी बनानी है, कोई गोल रोटी नहीं बनानी है, कोई इसके नंबर नहीं मिलेंगे। अब इस पर अच्छी तरह से घी अप्लाई कर देना है और इसके ऊपर डस्ट भी कर देना है मैदे का। उसके बाद बारीक बारीक से स्ट्रिप्स काट देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो, आप छुरी से भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह से तमाम जो लच्छे हमने बनाए हैं, स्ट्रिप्स बनाए हैं, उनको इस तरह से रोल कर देना है और रोल करते करते एंड तक जाना है। फिर हाथ में ले करके उसे अपनी 4 उंगलियों में फ़ोल्ड करना है। जितनी दफ़ा भी ये फ़ोल्ड हो थोड़ा सा बचा करके इसे निकाल लेना है और जो रिमेनिंग हिस्सा है इसे सेंटर में इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि होल भी ख़त्म हो जाए और ये पेड़े की शेप में भी आ जाए। दोबारा से देखें, एक और तरीक़ा, पहले की तरह ही एक बड़ी सी रोटी बना लेना है पतली सी और उसमें घी अप्लाई करना है और मैदा डस्ट करना है। फिर बारीक बारीक स्ट्रिप्स बना लेने हैं इसी तरह से और फिर उन्हें रोल कर लेना है और इस तरह से फिर एक साइड से रोल करना है पेड़े के लिए और दूसरी साइड को पकड़कर फिर उसकी भी रोलिंग करनी है। दोनों साइड से बराबर बराबर रोल करना है। ये देखें, यहाँ से कम था तो इसे भी रोल कर लिया है और जब बराबर हो गए हैं तो एक दूसरे के ऊपर रख करके पेड़े की शेप दे दी है और प्रेस कर देना है। इतना बड़ा पेड़ा बनाना है जितना कि एक बर्गर का साइज़ होता है। प्रेस करके उतना ही कर लेना है। इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा। अब आज की अच्छी बात, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किस्म की आवाज़ें दुनिया और आखिरत में मलऊन हैं। नेमत यानी खुशी के मौके पर बाजे और मुसीबत के वक्त नोहा की आवाज़। एक बड़ा पैन ले लिया है मैंने और इसमें तेल गरम कर लिया है और इसमें लच्छे वाले पेड़े शामिल कर दिए हैं, फैला के शामिल किया है। इतना फैलाना है जितना कि बर्गर होता है और इसे अच्छा गोल्डन होने तक का फ्राई करना है। साथ ही दूसरे चूल्हे पर मैंने एक फ्राई पैन में पैटी भी तलने के लिए रख दी है। पैटी को इतना बड़ा बनाया है जितनी बड़ी बर्गर के लिए होनी चाहिए, तो इसे भी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की पैटी बनी है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डालकर इसे सख्त कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त पैटी होती है।
ये देखें गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इस तरह से इसे मैंने टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है और साथ ही बर्गर को भी देखती रही हूँ तो बर्गर भी अच्छी तरह से कलरफुल से हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये बर्गर कच्चे होंगे तो इन्हें थोड़ी देर के लिए आप ढककर भी पका सकती हैं। मैंने वैसे ढककर नहीं पकाया था, हल्के फ्लेम में इसे गोल्डन किया है। ये देखें इतना गोल्डन होने तक अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। इसी तरह से मैंने तमाम लच्छा बन को गोल्डन सा फ्राई कर लिया है। ये देखें कितने अच्छे लच्छे आए हैं, ऊपर नीचे से देखें आप। अब इस लच्छा स्मैश बर्गर की असेंबलिंग की बारी है। बहुत शार्प नाइफ़ से इसे सेंटर से कट कर लेना है। शार्प नाइफ़ ना हो तो ये केक वाली नाइफ़ होती है जिसमें टीथ बनी हुई होती है, ये बेहतरीन है। इसे हल्के से प्रेस करके इसे सेंटर से काट लेना है। पराठा स्मैश बर्गर नाम है, तो ये देखें स्मैश वाला हाल हो रहा है। बीच में से काटने के बाद इसमें दोनों साइड केचप अप्लाई करना है और इसके ऊपर पैटी रखनी है। पैटी जब गर्म थी तो मैंने इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस के रख दिए थे, तो अच्छी तरह से चीज़ भी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अब इसके ऊपर तैयार सॉस जो हमने करके रखी हुई है वो 1.5 टेबल स्पून डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारे स्मैश बर्गर का। तो अब इसे बंद कर देना है। ये देखें आप, दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने दूसरा बर्गर भी रेडी कर लिया है। अगर आप चीज़ नहीं खाना चाहते हैं तो चीज़ हटा करके सिर्फ पैटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किया है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है। तो ये दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर रेडी हो चुका है। जिसने भी खाया है सबको पसंद आया है, तो आप भी एक बार बनाइए और आपके घर में भी सबको पसंद आने वाला है। आसान सी रेसिपी है, फटाफट से तमाम चीज़ें निकालें और बना लें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने अजीज़ व अकारीब और दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें।